हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज तोमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, मैं लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको करा चुका हूं। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होते हैं, जो आपके एनडीए के एग्ज़ाम्स, आईआईटी, जेईई, इन सभी एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ बनती हैं आपकी। इसलिए आज मैं जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूँ वह आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ log n to the base a is equal to x, then फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यदि आपको log n का वैल्यू गिवन है क्या x, यदि आपको log n का वैल्यू गिवन है कितना x, तो यदि आप इस वैल्यू में यानी इस log n टू दी बेस a इज इक्वल टू कितना गिवन है, आपको x गिवन है। यदि आप इस के बेस को, यदि आप इसके बेस को रिवर्स कर दें, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि हमें यह गिवन है तो यदि हम इस लॉग के बेस को यदि रिवर्स करते हैं तो x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर log n टू दी बेस 1/a, ठीक है ना, कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर ये नेगेटिव आया कैसे वो मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, log 1/n टू दी बेस a इज इक्वल टू -x। यदि आप इसमें n को रिवर्स कर देंगे तो भी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखकर यह समझ सकते हैं, यदि आपको log n टू दी बेस a इज इक्वल टू x गिवन है और यदि आप इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को रिवर्स करते हैं, ठीक है ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि आपने n को रिवर्स किया तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यदि आपने a को रिवर्स किया तो भी वैल्यू x का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यदि आप इन दोनों को एक साथ रिवर्स कर दें, यदि आप इन दोनों को ही एक साथ रिवर्स कर दें, यानी आपने a को भी रिवर्स कर दिया और n को भी आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो जो x का वैल्यू होगा उस x की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एज इट इज पॉजिटिव ही रहेगा। यानी आपका जो भी यहाँ वैल्यू हो वो एज इट इज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि यदि हमें log n टू दी बेस a इज इक्वल टू x गिवन है तो यदि हम a को रिवर्स करते हैं तो x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, यदि n को रिवर्स करते हैं तो भी x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और यदि दोनों को रिवर्स कर देते हैं तो x का वैल्यू एज इट इज सेम रहता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका ये नेगेटिव कैसे आया, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, log a रेज टू दी पावर n, ठीक है ना, a रेज टू दी पावर n, n इज इक्वल टू 1/n log a, log n टू दी बेस a। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो 1/a को आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं। 1/a को आप क्या लिख सकते हैं, a रेज टू दी पावर -1, ठीक है ना। तो a रेज टू दी पावर -1 को आप यदि इसमें पुट करें, यहाँ पर यदि आप पुट करेंगे n की जगह पर, तो n की जगह पर यदि मैं -1 रखूँगा तो यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा, -1, और माइनस ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा, -log an आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -log an आ जाएगा, और an का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, x, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस का x। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया।
ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पर ये आपका माइनस का साइन आया। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले के तौर पर इसको याद कर लेते हैं कि यदि हमें log n टू दी बेस a इज इक्वल टू एक्स गिवन हो और यदि हम इन दोनों में से बेस को या नंबर को किसी को भी यदि रिवर्स करते हैं एक को, तो x का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यदि हम दोनों को एक साथ यदि रिवर्स कर देते हैं तो वैल्यू x का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए दोनों को एक साथ रिवर्स करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, एज इट इज। अब यहाँ पर इस केस में देखें यहाँ पे माइनस का साइन कैसे आया, तो आपको पता है मैं 1/n को क्या लिख सकता हूँ, n रेज टू दी पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं। और जैसा कि हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है m रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m टू दी बेस a, यानी जब भी आपका m का जो पावर होता है वो कहाँ जाता है, आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है log के। तो सिमिलरली यदि आप यहाँ देखें तो 1/n को मैं n रेज टू दी पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ m की जगह पर मैं क्या कर दूंगा n, और n की जगह पर क्या कर दूंगा -1। देखिए तो ये वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, log n टू दी बेस a का वैल्यू कितना है अपने पास, x है, तो ये क्या आ जाएगा, -x। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका log 1/n टू दी बेस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, यानी नेगेटिव साइन आ जाएगा। और यदि आप इन दोनों को ही रिवर्स कर देंगे तो आप देखिए सबसे पहले आप इसमें, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताया था, बेस का पावर दे रखा हो तो वो आगे आ जाता है, तो इसका भी नेगेटिव आ जाएगा, प्लस इसका भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एज इट इज सेम रहती है। तो आई होप आपको यह प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए हम इस प्रॉपर्टी पर कुछ बेस्ड एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे आपको इसका यूज़ भी आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। तो देखिए यदि आपको गिवन हो log 4 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 2, आपको यह क्या है, गिवन है, ये आपको दिया हुआ है कि log 4 का वैल्यू 2 के रेस्पेक्ट में कितना गिवन है, 2 गिवन है आपको, ठीक है ना। तो आपको यदि मैं ये कहता हूं कि यदि आप इसके बेस को रिवर्स करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यदि मैं इसके बेस को रिवर्स कर दूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर इसके बेस को रिवर्स कर देता हूँ तो अब इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर कितना है, log 4 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 2। यदि मैं यहाँ पर इसके बेस को रिवर्स कर दूं तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू इस प्रॉपर्टी के देखें, यदि हमें यह गिवन है और हम बेस को रिवर्स करते हैं तो जो वैल्यू हमें गिवन होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो 2 है आपका वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 2 केस बना देता हूँ, फर्स्ट वन ये हो गया। अब देखिए सेकंड वन, यदि मैं यहाँ पर 4 को रिवर्स कर दूँ तो, यानी log 4 का ही तो वैल्यू निकालना है मेरे को, तो log 4 को यानी 4 को यदि मैं रिवर्स कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4। तो अब आपका वैल्यू इसका कितना आएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है इन दोनों में से आप किसी भी एक को यदि रिवर्स करते हैं तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर 4 को रिवर्स कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका, -2, यानी जो इसके इक्वल वैल्यू दे रखा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हमारे पास जो थर्ड केस है आपका वो कौन सा बचा, यदि मैं इन दोनों को रिवर्स कर दूं तो वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, 1/2, और इसको मैं 1/4 लिख देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है ना। तो हम log 4 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि मैं बेस को रिवर्स करता हूं तो 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि मैं 4 को रिवर्स करता हूं तो भी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और यदि मैं इन दोनों को रिवर्स करता हूं तो आपका वैल्यू एज इट इज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सिमिलरली हम यहाँ पर भी इन तीनों इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो तीनों में देख सकते हैं, यदि मैं यहाँ बेस को रिवर्स करूँगा तो प्लस का 3 किसका हो जाएगा, नेगेटिव, और यदि मैं यहाँ पर 125 को रिवर्स करूँगा तो वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। और यदि मैं थर्ड वाला प्रॉपर्टी देखूं, इसको यदि मैं दोनों को रिवर्स कर दूं इनको, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा,
ओके स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं ये एज इट इज सेम रहेगा, वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस वैल्यू को इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हुए इन तीनों प्रॉपर्टीज में से किस प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है उस प्रॉपर्टी को लगाकर आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि यदि आपको लॉग इतने इक्वल टू इतना गिवन है तो इतना इक्वल टू कितना गिवन होगा, ठीक है ना। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यह आपको याद करना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको log 81 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 4, आपको यह गिवन है, ठीक है ना। तो यदि मैं यहाँ पर बेस को चेंज करता हूँ, सिमिलरली 3 केस बनेंगे यहाँ पर। यदि बेस को चेंज करता हूँ, बेस कितना है 3 है, तो इसको यदि मैं 1/3 कर दूंगा तो आपका जो वैल्यू 4 आया इसके इक्वल जो वैल्यू 4 गिवन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड केस यदि मैं चेक करूं तो 81 को यदि मैं रिवर्स करता हूं तो भी वैल्यू मेरा जो 4 था इसके इक्वल वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी यानी यदि मैं इन दोनों को रिवर्स कर देता हूं, दोनों को यदि मैं रिवर्स कर देता हूं तो मेरा वैल्यू क्या रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यह लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो वह आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मेरी यह समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।